डिटेक्टिव, जासूस, ये शब्द सुनते ही दिमाग में या तो ब्योमकेश बख्शी, करमचंद, जासूस विजय या सुराग आता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये जासूस आपके घर में काम वाली बाई या भाजी वाला बन के आ सकता है तो आपको सुन के हैरानी होगी कि भारत में शादी से पहले जासूसी का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और मजे की बात तो यह है कि ये ना सिर्फ लड़के वाले लड़कियों की और लड़की वाले लड़कों की जासूसी करवा रहे हैं, बल्कि लोग एक दूसरे के परिवार की भी जासूसी करवाने लगे हैं। लोग ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जिस घर में हमारा बच्चा जा रहा है या जिस घर से रिश्ता जुड़ने वाला है, उनके परिवार वालों के चाल चलन कैसे हैं, जैसे कि चचा, फूफा, ताऊ, ये सब का व्यवहार भी लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं शादी से पहले। और यही वजह है कि प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन का चलन लोगों को बड़ा लुभा रहा है। मतलब मजा आ रहा है लोगों को एक दूसरे की अंदरूनी बातें निकलवाने में। समझ रहे हो ना? प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन शादी में शामिल दोनों साइड्स के बैकग्राउंड की जांच है। इसमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड से लेकर बंदा बंदी किस किस कंपनी में काम किए हैं, वहां के एम्प्लॉयर से बातचीत करने तक सब कुछ शामिल है। कुछ मामलों में तो लोग अपने पोटेंशियल स्पाउस की सर्विलेंस भी कराते हैं ताकि देख सके कि भैया वो कोई सस्पिशियस एक्टिविटी में शामिल तो नहीं है। एंड वी ऑल नो व्हाट ऑल दोस सस्पिशियस एक्टिविटीज आर। हालांकि ये एक ड्रास्टिक मेजर की तरह लग सकता है, पर आई थिंक ये एक अच्छा तरीका है एक इन्फॉर्म्ड और सेंसिबल डिसीजन लेने का कि भाई जान तो ले कि जिससे शादी हो रही है वो भरोसे के लायक है भी या नहीं। एसोचैम की हालिया रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में स्पाइंग के मामले बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा मामले आते हैं पेरेंट्स के, जो अपने बच्चों पे नजर रखने के लिए स्पाइंग कराते हैं। वो ये देखना चाहते हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी मेहनत की कमाई बच्चे कौन से ठेके में जाके उड़ा रहे हैं। और इसके बाद आते हैं नई शादी के मामले, जहां पर लोग लड़के लड़की की पूरी जासूसी करवाते हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, इन सब स्टेट्स में भी जासूसी की मांग में भारी वृद्धि हुई है। प्रोफेशनल्स के मुताबिक लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के अलावा एक दूसरे की आदतें, फ्रेंड सर्कल, कहाँ उठते बैठते हैं, दिनचर्या, छोटी से छोटी चीज जानना चाहते हैं। और फाइनली अगर डिटेक्टिव महोदय की भाई जो रिपोर्ट है उससे संतुष्ट होकर अगर सब कुछ अपने मन पसंद का है, उसके बाद ही लोग शादी के लिए हाँ बोल रहे हैं। डिटेक्टिव्स ये भी बताते हैं कि शादी के तुरंत बाद भी कुछ लोग अपने पार्टनर्स पर नजर रखना चाहते हैं। बताओ, मतलब लोग ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भैया उनका जो पार्टनर है वो अभी भी दो नाव पर सवार तो नहीं है। अगर आप देखें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन डेटिंग का जमाना है, मैच मेकिंग भी ऑनलाइन हो गया है। तो लोग एक दूसरे के बारे में जाने भी तो कैसे जाने, क्योंकि क्या है, पहले तो शादियां बड़े रेफरल सिस्टम से होती थी। छोटे बड़े शहरों में क्या होता था, बूढ़े लोगों का और अपने जो दादा चाचा फूफा लोग हैं, इनका एक बड़ा सा नेटवर्क होता था। तुरंत फोन आता था, भाई फला फला लड़की का क्या है, वो बता देते थे, अरे मस्त है लड़की, बहुत जोरदार है। फोन आता था, अरे लड़के क्या रहे, लड़का बढ़िया ये है, या भैया अरे देख लो उसका चाल चलन ठीक नहीं है। तो बड़ा ऐसा नेटवर्क होता था, तो वहां से सब कुछ हो जाता था। तो आजकल तो वो बड़े शहरों में नेटवर्क है नहीं, तो डिटेक्टिव्स चाचा चाची फूफा का काम करने लग गए आजकल। तो ये सब लोग एक मीडिएटर या मैरिज ब्रोकर के जैसा काम करते थे। ये मीडिएटर का काम तो एक बार मैंने खुद किया है। एक केस में मैं लड़का लड़की दोनों को जानता था, तो लड़की वालों की तरफ से फोन आया कि लड़का कैसा है, मैंने कहा अरे हीरा है हीरा। लड़के वाला का फोन आया कि लड़की कैसी है, मैं कहा जोरदार एकदम हीरा है। तो दोनों को तो मैंने ही मिलाया है, एक शादी मैंने भी करवाई है, मैं बोल सकता हूं। इनफैक्ट इंडिया की बहुत सारी कम्युनिटीज आज भी ये चलन फॉलो करती हैं। मतलब अरेंज मैरिज सेटअप में ये आज भी होता है। अब इसका एक हाई प्रोफाइल एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो नेटफ्लिक्स की सीमा आंटी तो याद होगी आपको। उन्होंने भी मीडिएटर का ही काम तो किया ना इंडियन मैच मेकिंग में।
बट आजकल दोस्तों इन मीडिएटर्स को दरकिनार किया जा रहा है क्योंकि बायस होने की संभावना रहती है और इसीलिए स्पाइंग और इन्वेस्टिगेशन का चलन बहुत तेजी से भारत में बढ़ता जा रहा है। अब आजकल तो जैसे ही कोई रिश्ता आता है तो लोग सीधा सबसे पहले उसका सोशल मीडिया चेक करते हैं। फेसबुक में उसके फ्रेंड्स देखेंगे, फोटोज देखेंगे, क्या क्या पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम, हर एक चीज देखेंगे। पर ये एक रिलायबल सोर्स नहीं है क्योंकि उनको पता है कि सोशल मीडिया के पीछे की दुनिया कुछ और है। और यहाँ पर आते हैं हमारे डिटेक्टिव, वो देखने के लिए कि असलियत क्या है। मतलब लोग ये देखना चाहते हैं कि लड़का साड़ी पहन के रील में नाच तो नहीं रहा दिन भर, और लड़की माय हम गाने में परिवार को तो नहीं नचा रही है। भारत की शायद पहली महिला डिटेक्टिव रजनी पंडित हो, पुणे के कुणाल चांदेकर हो या वेटरन जोगिंदर पवार हो, अलग अलग तबके के अलग अलग क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स को मैच करते हुए डिटेक्टिव्स आज आपको भारत के हर शहरों में लगभग मिल जाएंगे। चेन्नई में एक तरफ डिटेक्टिव A.K. मालती अगर आपको मैरिज हॉल और केटरर तक बुक करा के देती है, तो दूसरी तरफ डिटेक्टिव इंटरनेशनल के V.K. चोलन आपको कुंडली तक बना के देंगे। मतलब देख रहे हो आप, काम एक और पैसे 2-4 के निकलवा रहे हैं। अगर इन डिटेक्टिव्स के फीस के बारे में बात करें तो ये एवरेज 15 से 20 हज़ार के आसपास आता है, पर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से और ट्रैवल के हिसाब से ये 50,000 तक भी जा सकता है। एजेंसीज के समुंदर में सबसे भरोसेमंद एजेंसी और सबसे भरोसेमंद डिटेक्टिव कौन है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। मतलब आपके पोटेंशियल स्पाउस का बैकग्राउंड चेक तो आप कराएंगे ही, पर जो डिटेक्टिव आप चूज कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड चेक भी कराना बहुत जरूरी है भाई। मतलब गजब लूट है। वैसे कई डिटेक्टिव एजेंसीज के मैनेजमेंट लेवल पे आपको फॉर्मर IB, आर्मी, पुलिस के अफसर मिल जाएंगे जो अब रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट डिटेक्टिव का काम करने लग गए। वैसे तो इन एजेंसियों द्वारा इकट्ठा किया गया सबूत कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, पर क्लाइंट और एडवोकेट्स इनके इकट्ठा किए गए सबूतों की मदद लेती हैं मैरिज फ्रॉड या दूसरे केसेस में। कई मामलों में तो खुद पुलिस भी केसेस को सुलझाने के लिए इन प्राइवेट एजेंसीज की मदद लेती है। फिल्मों में भी हमने देखा है, शर्लॉक होम्स हो या ब्योमकेश बख्शी, पुलिस कई बार उनके पास पहुंची है केसेस को सुलझाने के लिए। पर अभी भी ये सारी एजेंसीज को क्वासी लीगल ही माना जाता है क्योंकि इनको रेगुलेट करने के लिए कोई भी कानून हमारे देश में नहीं है। लेकिन एक बिल है, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज 2007 रेगुलेशन बिल, और जासूसों को लगता है कि इसे एक एक्ट बना देना चाहिए ताकि वो भी कानून के दायरे में आ सके। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ये एक्ट बनना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए। तो प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन, वैसे देखा जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है भाई। कुछ राज शादी के बाद पता चले उससे अच्छा है कि पहले ही पता चल जाए, और बाद में पता चले तो क्या है कि एक साइड अपने आप को ठगा महसूस करता है तो उसकी गुंजाइश ही ना रखे। पर हाँ, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ये आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सामने वाले को आप बताएं कि भैया हमने आपके पीछे जासूस छोड़ा था। तो दोस्तों ये है बदलते भारत की बदलती तस्वीर। लोग कहते हैं कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, पर आज की डेट में उससे मिलाते हैं ये जासूस। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, जरा आराम से और केयरफुल, क्या पता आपके आसपास भी कोई जासूस घूम रहा हो। तो बस अपना ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे साथ समवेयर इन भारत में।